श्रीमते रामचंद्राय नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। तवास्मि जानकी कांत कायेन मनसा गिरा रामकान्ते तवैवास्मि युवामेव गति मम। श्रीवेङ्कटेशं करिशैलनाथं श्रीदेवराजं घटिकादृसिंहं कृष्णेन साकं यतिराजमीडे स्वप्ने च दृष्टान् मम देशिकेन्द्रान् यतीश्वरं प्रणम्याहं वेदान्तार्यं महागुरुं करोमि बालबोधार्थं यतीन्द्रमतदीपिकाम्। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं स्वास्तवादि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं सीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अखिलेय सत्यमी कल्याणैकतां श्वेतर समस्तवस्तु विलक्षण राजराजेन्द्र कौसल्यानंदवर्धन भगवान श्री राघवेंद्र सरकार की प्राण वल्लभा जनकजा भगवती श्री किशोरी जी की अनंत कृपा के फलस्वरूप अनंत बलवंत राम कथा के रसिक श्री हनुमान जी महाराज की अध्यक्षता में मानव जीवन को चरितार्थ करते हुए हम और आप यतीन्द्र दीपिका नामक ग्रंथ का आश्रय ग्रहण कर रहे हैं। पूर्व सत्र में द्रव्य निरूपण के क्रम में सप्तम अवतार में धर्म भूत ज्ञान का निरूपण चल रहा है। धर्मभूत ज्ञान का स्वरूप निरूपण करने के बाद कि वह स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रमाण है, इन सारी बातों को कहने के बाद अब ग्रंथकार के समक्ष पूर्व पक्ष ने एक बात उपस्थापित की कि आगम के बलों से, शास्त्रों के प्रमाण से यदि ज्ञान को आप नित्य स्वीकार करते हैं तो उसी ज्ञान की जागृत अवस्था और सुषुप्ति अवस्था ये कैसे देखी जाती? ननु आगम बलात् ज्ञानस्य नित्यत्व अंगीकारे कथम जागर सुषुप्त्यादि भेद स्थिति। यह बात ग्रंथकार ने जब उपस्थापित की तो उसी बात को लेकर के आगे चिंतन करते हुए उसी का उत्तर दिया। यथा दाहकस्य वहनेः बाह्य सन्निधौ मन्यादि प्रतिबंधकात् दाहाभावः तदपि ज्ञान विरोधायक तमो विशेष सन्निधान असन्निधानाभ्यां स्वापादि सिद्धि। वस्तुतः नित्य आत्मा का नित्य गुण धर्मभूत ज्ञान है। आत्मा की सत्ता यावत काल होगी तावत नित्य गुण होने के कारण धर्मभूत ज्ञान बना ही रहेगा। इसी बात को लेकर के पूर्व पक्षी ने यहाँ पर यह शंका उठाई, यदि ऐसी बात है तो कुछ काल में अपने विषयों का प्रकाशन करते हुए अपने आश्रय भूत आत्मा के लिए धर्मभूत ज्ञान प्रकाश में रहता है, अर्थात उसकी सत्ता दिखाई देती है, ऐसी प्रतीति होती है। और कुछ काल में उसका प्रकाश नहीं होता है, यह प्रतीति, ऐसा सबके अनुभव का विषय है। यदि आत्मा का ज्ञान नित्य है फिर वह सर्वदा इंद्रियों के माध्यम से निकलकर विषयों का प्रकाशन किया करे। जिस समय ज्ञान अपने विषयों का
प्रकाशन अपनी आत्मा के लिए किया करता है वह जागृत अवस्था होती है, और जब नहीं करता है तब वह स्वाप आदि अवस्थाएं बनती है। और अनुभूति सिद्ध है, प्रतीति सबसे बड़ा प्रमाण है। इससे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि आत्मा का ज्ञान नित्य नहीं है, कभी उसकी सत्ता रहती है, कभी उसकी सत्ता नहीं रहती। त्रिकालाबाधित्व इसमें नहीं देखा जा रहा, ऐसा अनुभव होता है। इसलिए तीनों काल में सत्ता नहीं होने के कारण कभी सत्ता रहती है, कभी नहीं रहती है। इसलिए इस ज्ञान को नित्य नहीं मानना चाहिए। इसी शंका का समाधान करने के लिए ग्रंथकार ने सीधी बात कह दी कि ज्ञान के विकास में कारण सत्वगुण है। जब सत्वगुणों का प्रकाश नहीं होता है और उसका प्रतिबंधक जब तमोगुण रहता है, तमोगुण के बढ़ने पर जब सत्वगुण न्यून होने लगता है, तब ज्ञान अपने विषयों का प्रकाश नहीं करता है। सत्वगुण के बढ़ने पर ज्ञान विषयों का प्रकाश करता है, अर्थात बोध होता है। और जब सत्वगुण तिरोहित होने लगता है, तमोगुण प्रधान होते, तमोगुण बढ़ने लगता है, उस काल में ज्ञान का प्रकाश नहीं होता है। और दृष्टांत देते हैं, जैसे चंद्रकांत मणि जब हाथ में ले तो अग्नि के जलने के बाद भी लपटें उठती हुई दिखाई देने पर भी चंद्रकांत मणि के संयोग से दाह नहीं होता है। सभी कारण के उपस्थित रहने पर, उसमें सामर्थ्य रहने पर भी, दाहकत्व की योग्यता रहने पर भी प्रतिबंधक चंद्रकांत मणि के कारण वहां पर दाह नहीं है। उसी प्रकार ज्ञान के नित्य रहने पर भी जब तमोगुण का आधिक्य हो जाता है तो तामसी वृत्ति बनने लगती है। आलस्य, निद्रा, प्रमाद, तंद्रा इत्यादि का वेग बढ़ता है और वह स्वाप आदि, सुसुप्ति आदि की अवस्था बनती है। इसलिए किसी भी प्रकार का कोई बोध नहीं होता है। तो ज्ञान यदि विषयों का प्रकाश नहीं करता है, इंद्रियों के माध्यम से यदि विषयों से उसका संबंध नहीं होता है, उसमें कारण है प्रतिबंधक तमोगुण। यह जो पूर्व में एक बात हुई थी, कभी ज्ञान होता है कभी ज्ञान नहीं होता, ऐसा नहीं। ज्ञान तो नित्य है, सदा सर्वदा एक रस बना रहता है, बस उसका प्रकाश नहीं होता है तमोगुण के आधिक्य के कारण। दूसरा दृष्टांत भी देते हुए ग्रंथकार ने कहा, तो इस प्रकार से एक और अन्य दृष्टांत देकर के ग्रंथकार ने बताया कि जैसे पुंस्त्वादि की अवस्थाओं का बोध एक ही शरीर में जब अवस्था भेद रहती है, बाल्यावस्था रहती है, पुंस्त्वादि का बोध नहीं होता है और बाल्यावस्था में अनभिव्यक्त पुंस्त जो है यौनावस्था में प्रकट होने लगता है। उसी प्रकार भिन्न शरीर में बाल्यावस्था में अनभिव्यक्त स्त्रीत्व भाव जो है यौनावस्था में प्रकट होने लगता है। छोटे से बालक के लिए कोई बात नहीं है, स्त्री पुरुष पुंस स्त्रीत्व। उसी प्रकार से ज्ञान आत्मा का गुण है, क्योंकि वह आत्माश्रित है। जो जिसके आश्रित होता है वह उसका गुण होता है। जैसे
विशेषण विशेष्य के आश्रित रहता है, इसलिए वह विशेष्य का गुण कहलाता है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने यहाँ पर एक विषय को प्रकट किया और एक नियम ही बता दिया यहाँ के रूप में। देखें, नैयायिकों का गुण द्रव्य वहां का स्वरूप लक्षण अलग, जब यहाँ के स्वरूप में देखेंगे तो कहते हैं कि यो यदाश्रित स्वभाव स तस्य गुण, जो जिसके आश्रित रहने वाला है, जिसका स्वभाव भी है कि उसी के आश्रित रहेगा, वह उसका गुण हो जाता है। जैसे गंध जो है पृथ्वी के ही आश्रित रहेगा, गंध जब कभी मिलेगा तो पृथ्वी में ही मिलेगा। तो यो यदाश्रित स्वभाव, गंध जो है पृथ्वी के आश्रित रहेगा, यह गंध का स्वभाव है, इसलिए गंध पृथ्वी का गुण है। तो आत्मा के आश्रित गुण रहेगा, आत्मा के आश्रित जो धर्मभूत ज्ञान रहेगा, यो यदाश्रित स्वभाव, अर्थात धर्मभूत ज्ञान आत्माश्रित तस्य स्वभाव है, ऐसा उसका स्वभाव ही है, इसलिए आत्मा का गुण ही है। यह एक यहाँ का विषय हुआ। इस विषय में थोड़ा सा विशिष्टाद्वैत सिद्धांतियों की दृष्टि अलग है अन्य दार्शनिकों से। इनके यहाँ पर केचित द्रव्यात्मक गुण, अकेचित केवल गुण, कुछ ऐसे गुण होते हैं जो द्रव्य भी होते हैं और गुण भी होते हैं, और कुछ होते हैं ऐसे जो केवल गुण होते हैं। तो यह जो ज्ञान है यह द्रव्यात्मक गुण है, ये द्रव्य भी है और गुण भी है। तो इस प्रकार से यह जो ज्ञान के द्रव्यत्व की चर्चा हुई, अब उसी के समर्थन में ग्रंथकार अपने विषय को रखता है। यत् संकोच विकासावस्थावत् अतः द्रव्यम अभिभवति, यतः संकोच विकासावस्थावत् अतः द्रव्यम अभिभवति, क्योंकि यह जो ज्ञान है संकोच और विकास, ये जो अवस्थाएं हैं, इन अवस्थाओं के आश्रित रहने वाला, और इनके यहाँ सिद्धांत में जो अवस्थाश्रित पदार्थ होता है वह द्रव्य होता है। तो अवस्थाओं का आश्रय होने के कारण ज्ञान द्रव्य भी है। जैसे उदाहरण में देखेंगे तो घट है, पट है, घट ही है, अभी मृत्तिका के रूप में है, अवस्था उसकी मृत्तिका की है, फिर आगे उसकी जो है जल से सने हुए मिट्टी के लौंदे की है, फिर कभी वह पिंड के रूप में है, फिर आगे जाकर के कपाल के रूप में है, फिर घट के रूप में है, फिर कपाल, कपालिका और चूर्ण। अवस्थाओं का आश्रय होने के कारण यह घट, कपाल, पिंड, मिट्टी, वस्ता, सब मृत्तिका, यह क्या है? एक द्रव्य। इसलिए अब यह जो विचार हमने किया था पहले कि द्रव्यात्मक गुण, केवल गुण, तो उसी बात को लेकर के ग्रंथकार ने भी यहाँ पर कहा कि आत्मगुण भूतस्य ज्ञानस्य द्रव्यत्वं कथम इति न संकल्यम। आत्मा का जो पहले गुण हो चुका है ज्ञान, वह ज्ञान अब द्रव्य है। तो एक ही पदार्थ गुण भी हो, द्रव्य भी हो, ऐसी यदि किसी के मन में शंका होती, जिज्ञासा होती, तो जिज्ञासा करने की नहीं चाहिए। क्यों? जैसे प्रभा, प्रभा मानी थी प्रकाश, प्रभावत एकस्य एव द्रव्यत्व गुणत्वयोः विरोधाभाव। जैसे प्रभा माने प्रकाश होती है, तो एक ही प्रभा, प्रभावान द्रव्य का गुण और तेजो द्रव्य, प्रभावान, प्रभा माने प्रकाश, यह जो प्रकाश है प्रभावान का, जैसे प्रकाश में घट को देख रहे हैं, घट का एक गुण भी है, जाती बिना उसके इसका दर्शन नहीं होगा, तो यहाँ पर गुण हो गया और स्वतंत्र रूप से तेज पदार्थ होने के कारण यह जो द्रव्य भी हो गया तेज होने से, और प्रभा जिसकी है उसके आश्रित ही रहने वाला है, जो यदाश्रित स्वभाव, ऐसा जो लक्षण पूर्व में किया था, उस आधार पर यह प्रभा जो है एक गुण। और वही बात आगे ग्रंथकार ने कहा कि अवस्था लक्षण, जो अवस्था का आश्रय हो, भिन्न भिन्न अवस्थाओं का आश्रय हो, उसे द्रव्य कहा जाता है। अब आत्मा के विषय में कहते हैं कि स्वाश्रयात् अन्यत्र वर्तमानत्वम अपि प्रभावत् उत्पद्यते। कहा कि यह जो आत्मा का गुण ज्ञान है, अपने आश्रय आत्मा से अन्यत्र भी उसी प्रकार रहता है जैसे
प्रभा अपने आश्रय प्रभावान द्रव्य से भिन्न अन्यत्र देश में पाई जाती है। तात्पर्य कहने का यह है कि यह जैसे प्रभा के विषय में चर्चा की गई थी, तो यह धर्मभूत ज्ञान जो है सदा सर्वदा इसका प्रकाश आत्मा में ही होगा। इसलिए यह जो है अपने आश्रित आत्मा से ही संबद्ध होकर अपनी सत्ता का निरूपण करेगा। लेकिन यो यद आश्रित स्वभाव, जो जिसके आश्रित स्वभाव वाला है, यह जो धर्मभूत ज्ञान है आत्मा के आश्रित रहता है, तो केवल इसकी सत्ता यही नहीं, इससे अतिरिक्त उसकी स्वतंत्र सत्ता भी है। इसलिए स्वाश्रयात् अन्यत्र वर्तमानत्वम अपि, अपने आश्रित आत्मा से विलग अन्यत्र भी इसकी सत्ता होती है। उसका प्रकाश न हो यह बात एक अलग है, उसके स्वरूप का बोध न हो यह बात एक अलग है, लेकिन वह ज्ञान, और यह भी एक बात अलग है कि जब कभी प्रकाश होगा उसका आत्मा में ही होगा, लेकिन उसकी स्थिति और सत्ता भिन्न भी होती है। जैसे कैसे होती है, तो द्रव्यत्व होती है, अवस्थाश्रयत्व होती है, अवस्था का आश्रय होने से उससे अलग जो रहती नहीं सकता, आयुषित है। जब कभी मिलेगा तो आत्मा में ही मिलेगा, प्रकाश हो अथवा न हो यह बात अलग है। इस प्रकार से आप लोगों को इस विषय को समझने का प्रयास करना चाहिए। और आगे इसी के विषय में कहा कि प्रयोग से इसका प्रयोग भी किया जाता है। गुणभूता बुद्धिर्द्रव्यम प्रसरणादिमत्वात् प्रभावत। अब अनुमान करके ग्रंथकार जो है अनुमिति के बल से, क्योंकि हमने पूर्व में भी कहा कि नहीं वचन मात्रेण वस्तु सिद्धे, अभी तो लक्षण प्रमाणाध्यान, हमने इतनी बातें कर ली, तो अभी तो यह लक्षण बता करके उस पदार्थ की सिद्धि की गई। अब उसमें जो है अनुमान करके बता रहे हैं कि गुणभूता बुद्धि द्रव्यम प्रसरणादिमत्वात् प्रभावत। अब पूर्व में जो आपको संस्कार दिया गया था उसके आधार पर पक्ष, साध्य, हेतु और दृष्टांत, तीनों चीजों से ही बात होगी। तो गुण भूता माने गुण स्वरूप जो बुद्धि है वह द्रव्य है। गुण भूता बुद्धि यह जो आपका पक्ष हुआ, द्रव्यत्वम यह साध्य हुआ, द्रव्यत्व साध्य है, और प्रसरणादि मत्वात् यह जो हेतु है। प्रसरणादि प्रसरण करने वाले जैसे जितने पदार्थ होते हैं उसी प्रकार से यह भी ज्ञान जो है प्रसरण वाला है, अन्य अन्य विषयों के रूप में यह प्रकाशित होने वाला है। कहाँ प्रकाश होगा यह बात अलग है। तो इस प्रकार से इसका जो है ग्रंथकार ने एक अनुमान से, और दूसरा ज्ञानम द्रव्यम, ज्ञान जो है द्रव्य है, संयोगा दृष्टान्यत्वे सति भावना कारणत्वात् आत्मादिवत् इति। कहा कि आत्मा के समान संयोग और अदृष्ट से भिन्न होकर के भावना का कारण है, इसलिए ज्ञान जो है द्रव्य है। संयोग और अदृष्ट, अदृष्ट माने भावना के संस्कार, तो यह जो संयोग और अदृष्ट, अदृष्ट माने इसका जो है पूर्व का जो पुण्य पाप जन्य जो अदृष्ट बनेगा वह अदृष्ट है। तो कहा कि संयोग और अदृष्ट से अलग, न तो संयोग है न अदृष्ट है, परंतु भावना के संस्कार का जो है कारण है ज्ञान, इसलिए यह जो है आपका ज्ञान द्रव्य है। आगे कहा कि मुक्त ज्ञान से युगपत अनंत देश संयोग नयन सूर्यादि तेजोवत संभवति। कहा कि आपने इतने अनुमान दिए और अनुमान देने के बाद यदि यही बात आप कर रहे हैं कि गुणभूता बुद्धि द्रव्यम प्रसरणादि मत्वात्, तो जो मुक्त हैं ज्ञानी हैं उन मुक्त जीवात्माओं के ज्ञान के विषय में आप क्या करें। तो कहा कि मुक्त जीव का जो ज्ञान है वह संबंध काल में, जब वह संबंध काल का तात्पर्य कि जो मुक्त होंगे उनको सभी विषयों का ज्ञान होता है। तो सभी विषयों का ज्ञान होता है कैसे आप कह सकते हैं, तो कहा कि उनका जो ज्ञान है
एक ही काल में अनंत विषयों से संबंध रखने वाला होता है। इसलिए एक ही काल में जब अनंत देश से अनंत पदार्थों से उसका संबंध होता है, अनंत काल से भी होता है, इसलिए उसे भूत वर्तमान भविष्य तीनों का बोध होता है। अनंत देश, अनंत काल, अनंत पदार्थ, इनसे जब सबसे संबंध होता है उसे उसी प्रकार का बोध होता रहता है। इस प्रकार से यह जो ज्ञान है, धर्मभूत ज्ञान है, यह द्रव्य है, यह हमें स्वीकार करना चाहिए। अब इसके अनंतर उसी धर्मभूत ज्ञान के विषय में चर्चा करनी है कि वही जिसे हम ज्ञान, धर्मभूत ज्ञान कहते जा रहे हैं, वही ज्ञान है। उसी को मति कहते हैं, उसी को प्रज्ञा कहते हैं, संवित कहते हैं, भीषणा कहते हैं, जी कहते हैं, मनीषा कहते हैं, और सेमुषी कहते हैं, मेधा कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। अवस्था भेद से इनके ये अलग अलग प्रकार के, इस प्रकार के नाम देखे जाते हैं। और वस्तुतः यदि देखा जाए, यह जितना भी ज्ञान है, जितनी भी बातें हो रही हैं, ये सब वस्तुतः एक ही पदार्थ, ये अलग अलग पदार्थ नहीं है। और इसके विषय में आप देखेंगे तो ये जो ज्ञान है, ज्ञान वस्तुतः क्या, एक बोध है। मति माने बुद्धि, बुद्धि माने भी ज्ञान ही है, प्रज्ञा माने भी ज्ञान है, संवित माने ज्ञान है। और इसके आगे भी कहा, केवल इतना ही नहीं, ज्ञानम मति प्रज्ञा संवित भीषणा धीर मनीषा सेमुषी मेधा बुद्धि इति एवं आदयः शब्दाः ज्ञान पर्याया, ज्ञान के पर्यायवाची शब्द हैं। और इनमें तो ऐसा लगता भी है कि ज्ञान, मति माने भी बुद्धि, बुद्धि माने ज्ञान, प्रज्ञा माने ज्ञान, धी माने ज्ञान, मनीषा माने ज्ञान, और मेधा माने ज्ञान, ये सब तो समझ में आता। और भी कहा कि बुद्धि एव उपाधि भेदात् सुख दुखेच्छा द्वेष प्रयत्न रूपा, यही बुद्धि ही अवस्था भेद से, उपाधि भेद से, यह जो है सुख भी ज्ञान है, दुख भी ज्ञान है, द्वेष भी ज्ञान है, ये सब कुछ ज्ञान ही है। तो कहा कि ये ज्ञान कैसे आप कह सकते हैं, तो कहा कि वस्तुतः हमें ऐसा भ्रम होता है कि यह एक अलग पदार्थ है, परंतु यह सब ज्ञान ही है। वैषयिक सुख दुख स्वरूपम च ज्ञानस्य विषयाधीनम इति विषयस्यापि सुख दुख वाच्यत्वम अस्तु इति एव इति सुखम स्वर्ग इत्यादि व्यवहारोपत्ति। यह जो के अनुकूल वेदनीयत्व सुखम, कहा कि अनुकूल, अपने अनुकूल जो ज्ञान होता जाए उसका नाम सुख है। और प्रतिकूल वेदनीयत्व दुखम, अनुकूल जो ज्ञान होगा उसे सुख कहेंगे। स्पष्ट वर्णन भी आता है, सुख जो है सुखी। इसके व्युत्पत्ति में एक बात आती है कि सुस्थितानि खानि इति सुखम, अर्थात कि सुखदायक जो सुस्थित इंद्रियां हैं, सुख के अनुभव काल की, खानी अर्थात इंद्रियां, तो अनुकूल वेदनीय अवस्था में वही जो ज्ञान है उसका नाम सुख है। और प्रतिकूल जो ज्ञान होगा उसको दुख कहते हैं। इसी प्रकार से अपेक्षात्मक ज्ञान को इच्छा कहते हैं। इच्छा हो रही का तात्पर्य क्या है, किसी न किसी विषय की इच्छा अर्थात अपेक्षा हो रही, और जिस पदार्थ की अपेक्षा बुद्धि है, अपेक्षात्मिका बुद्धि है, वह बुद्धि ही इच्छा है। इससे अलग इच्छा नाम का कोई पदार्थ नहीं है। और इसी प्रकार से आगे आप देखें तो सुख दुख इच्छा द्वेष के विषय में जो अनिष्टात्मक ज्ञान है उसी को द्वेष कहते हैं। द्वेष अर्थात किसी के अनिष्ट की इच्छा माने तद विषयी अपेक्षा, अनिष्ट को लेकर के होने वाली जो बुद्धि है उसी बुद्धि का नाम द्वेष है। और यह द्वेष भी एक ज्ञान ही है। कार्य को करने के लिए निश्चय करने को
अध्यवसाय कहते हैं। और इसी प्रकार से ये इच्छा, द्वेष, नाना प्रकार से और भी जो है आपका जितना भी यह स्वरूप दिखाई दे रहा है, यह वस्तुतः ज्ञान ही है, ज्ञान से इतर कुछ भी नहीं है। सुखादेः स्वजनकतया अथवा सुखादेर जनकतया अभ्युपगत ज्ञानातिरेके प्रमाणा भावा। कहा कि यह जो सुख आदि है, इनका सुख आदि का ज्ञान के अतिरिक्त दूसरा कोई पदार्थ हो, इस प्रकार का जो सुखादि का जनक हो, ऐसा कोई सुखादि के जनक में कारण क्या बोध ही है। अनुकूल अनुकूल जो बोध होता रहेगा वही सुख होगा। तो ज्ञान के सुखादि बोध में यदि कहा जाए कि उसका कारण क्या है, उसका जनक क्या है, अनुकूल प्रतीति, और दुख के विषय में प्रतिकूल प्रतीति। यह प्रतीति, यह ज्ञान ही जनक है। इसलिए ज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ है सुख अथवा दुख, यह कहना केवल भ्रम है। और कहा कि ज्ञानातिरेके प्रमाणाभावात्, ऐसा कोई प्रमाण मिलता ही नहीं कि ज्ञान से अतिरिक्त कोई पदार्थ है। इच्छामि द्वेष्मि इति व्यवहारस्य स्मरामि इत्यादिवत् ज्ञान विशेषेण उपपत्तेः। इच्छामि माने मैं इच्छा करता हूँ, द्वेष में अर्थात मैं द्वेष करता हूँ, इस प्रकार का जो व्यवहार होता है, इन व्यवहारों का भी आधार ज्ञान विशेष ही है। जब किसी पदार्थ का बोध होगा तभी तो इच्छा होगी। तो वह जानाति इच्छति प्रत्यय आप लोग बारंबार सुनते ही आ रहे हैं। इच्छा जो है ज्ञान पुरस्सर ही होती है, इसलिए यह इच्छा भी ज्ञान स्वरूप है, द्वेष भी ज्ञान स्वरूप है। यह केवल एक अपेक्षा ही है और यही सब कुछ है। अब उसी धर्मभूत ज्ञान के इतने स्वरूप बताने के बाद, ज्ञान, मिति, प्रज्ञा, संवित इत्यादि के बाद, अब उसी धर्मभूत ज्ञान की जीवों में क्या अवस्था रहती है और परमात्मा में क्या अवस्था रहती है, ईश्वर में क्या अवस्था रहती है, उसका ग्रंथकार स्वयं निरूपण करने जा रहे हैं। और उसी बात को ग्रंथकार कह रहे हैं। ग्रंथकार ने स्पष्ट कहा कि ननु कामः संकल्पः विचिकित्सा श्रद्धा श्रद्धादिति अधृतिः हीर हीर ही इति एतत् सर्वं मन एव इत्युक्तम् ज्ञान रूपत्वं कथम इति चेत्। एक प्रश्न किया कि आपने इतनी बात तो कह दी, लेकिन हमें तो लगता है सब मन ही है। जैसे काम है, संकल्प है, विचिकित्सा है, श्रद्धा अश्रद्धा, धैर्य अधैर्य, लज्जा, ज्ञान, भय, ये सब तो मन के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं। और यदि ये मन के स्वरूप दिखाई दे रहे हैं तो आप इनको किस प्रकार से एक अलग पदार्थ बताते हुए ज्ञान बता रहे हैं। इस प्रकार की जिज्ञासा जब ग्रंथकार ने यहाँ पर की तो उसी बात को बता रहे हैं कि इति चेत, यदि कोई ऐसा कहे तो यह कहना उसका ठीक नहीं है। इति चेत न, इससे उत्तर दिया जाता है। चेत का प्रश्न लगता है कि तत्सर्वं मनः एव युक्तम ज्ञानस्वरूपम कथम इति, यह सब कुछ मन का ही एक स्वरूप है, इसको ज्ञान कैसे कह दिया आपने। तब उसी बात का उत्तर दिया कि आप इसको ज्ञान ही समझिए। कैसे समझिए, तो कहा कि ज्ञानस्य मनस्सहकारी तु अन्यमात् मन एव इति उपचारात् उत्तम इति न विरोधः। कहा कि आपने यह बात जो कही कि कामादि की मनोरूपता, यह एक औपचारिक प्रयोग नहीं है, औपचारिक प्रयोग है, और इसमें आप स्थितियों का प्रमाण भी देते हैं। तो वस्तुतः उसके तात्पर्य को समझना चाहिए कि यह जो है ज्ञान रूप कैसे। तो कहा कि कामादि की मनोरूपता यह एक औपचारिक प्रयोग, ज्ञानस्य मनः सहकारितु अनियमात् मन एव इति उपचारात् उत्तम इति। यह एक व्यवहार मात्र या औपचारिक प्रयोग या यथार्थ प्रयोग नहीं है। क्यों? कारण दिया कि मन नियमतः ज्ञान का सहकारी कारण होता है। मन को यदि आप स्वतंत्र एक इंद्रिय माने
तो मन भी वस्तुतः ज्ञान का सहकारी कारण होता है, इसके अलावा मन की कोई सत्ता नहीं होती है। इसलिए यदि श्रुतियों में मन को ज्ञान का स्वरूप कहा है, मन को श्रद्धा श्रद्धा वृत्ति इन सब का जो स्वरूप कहा गया है, तो उसमें आपको किसी भी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। इसको औपचारिक प्रयोग समझ करके व्यवहार कर लेना चाहिए। अब आगे इसके बाद पुनः कह रहे हैं कि एवं प्रत्यक्षानुमानागम स्मृति संशय निर्णय विपर्य भ्रम विवेक व्यवसाय मोह राग द्वेष मतमात्सर्य धैर्य चापल्य दंभ लोभ क्रोध दर्प स्तंभ द्रोहाभिनिवेश निर्वेद आनंदादयः सुमतिः प्रीतिः तुष्टिः पुष्टिः उन्नतिः शांतिः कीर्तिः विरक्तिः रति मैत्री दया मुमुक्षा लज्जा प्रतीक्षा विचारणा विजिगीषा मुदिता क्षमा चिकीर्षा जुगुप्सा भावना कुहना असूया जिघांसा तृष्णा दुरासा वासना दुर्वासना चर्चा भक्ति प्रपत्ति इति एवं आदयश्च जीवात्म गुणाः अनंताः धर्मभूत ज्ञानावस्था विशेषा। उसी धर्मभूत ज्ञान के विषय में जो हम लोग चर्चा करते जा रहे हैं, अब उसी लंबी चर्चा में अब ग्रंथकार ने बताया कि वही धर्मभूत ज्ञान जीव में इतने रूप से स्थित होकर के दिखाई देता है। क्रमशः यदि देखें तो पहला कहा प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का तात्पर्य क्या? स्मृति है, पूर्वानुभव जन्य जो संस्कार मात्र जन्य ज्ञान है वही प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष के रूप में पूर्व के अनुभव से भी दिखाई देने वाला ज्ञान और कभी कभी साक्षात भी। उसमें पूर्व के अनुभव को भी कारण ऐसा बता दिया कि सबके निर्विकल्पक ज्ञान पुरस्सर ही सविकल्पक ज्ञान होता है। सविकल्पक ज्ञान को ही प्रत्यक्ष के रूप में अनुभव में देखा जाता है, इसलिए उसको इंद्रियां और विषयों के कारण होने वाला जो ज्ञान है उसको प्रत्यक्ष ज्ञान कहते हैं। प्रत्यक्ष के बाद अनुमान कहा। आप सबने अनुमान को भी जाना ही है कि कारण को देख करके, लिंग को चिन्ह को देख करके होने वाला जो ज्ञान होता है उसे अनुमान कहते हैं। अनुमिति करणम अनुमानम, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम ज्ञानम प्रत्यक्षम। अन्य इंद्रिया सन्निकर्ष के द्वारा होने वाला जो ज्ञान प्रत्यक्ष है। अनुमिति करणम जो अनुमान के द्वारा, व्याप्ति ज्ञान के द्वारा लिंग के कारण, चिन्ह के कारण होने वाला ज्ञान है उसे अनुमिति कहते हैं। और प्रत्यक्ष के बाद अनुमान, अनुमान से फिर अनुमिति होती है। अनुमान के बाद जो है आगम। आगम अर्थात जो शब्द प्रमाण हम लोगों ने देखा था वह भी धर्मभूत ज्ञान जीव में उस रूप में स्थित रहता है। शास्त्रादि जन्य ज्ञान को आगम कहते हैं। और उसी प्रकार से आगे जब आप बढ़े तो प्रत्यक्ष, अनुमान, आगम, स्मृति, स्मृति के विषय में पढ़ेंगे तो पूर्व का जो अनुभव है, जो ज्ञान है, उसका जो संस्कार बना हुआ है, उस संस्कार से होने वाला जो ज्ञान है उसका नाम स्मृति है। और सरल शब्दों में देखें, अतीत माने बीता हुआ जो देश है अथवा बीता हुआ जो काल है, उसमें अनुभूत जो भी ज्ञान था उस ज्ञान का इस समय में जो स्मरण होता है वर्तमान काल में, उसी का नाम स्मृति है। उसके बाद आता है संशय। तो लिखा कि अनध्यवसायो ज्ञान संशय, जो स्पष्ट ज्ञान नहीं है, जिसमें इंद्रिय सन्निकृष्ट वस्तु के स्वरूप का निर्णय नहीं होता है, स्थाणु पुरुषो वा, या खंभा है कि पुरुष है, इस प्रकार के ज्ञान को संशय कहते हैं। और उसके आगे निर्णय, जहां पर निश्चयात्मक ज्ञान होता है उस निश्चयात्मक ज्ञान को ही निर्णय कहा जाता है। और इसके बाद विपर्यय आता है, अन्यथा ज्ञान को विपर्यय कहते हैं। और आगे उसके बाद भ्रम, भ्रम का भी तात्पर्य जो है, अन्यथा ज्ञान को जो भ्रम कहते हैं, रज्जु में सर्प का ज्ञान होना अथवा जो है सुक्ति में रजत का ज्ञान होना, यह जो है आपका भ्रम है।
किसी भी कारण से बाधित जो ज्ञान होता है, प्रतिबंधक के कारण, उस ज्ञान का ही नाम भ्रम होता है। और इसके बाद विवेक आता है कि वेद ज्ञान पूर्वक ज्ञान को विवेक कहते हैं। संदेहानंतरम जायमानं ऊहा तर्कः एव विवेकः। पूर्व में संदेह था, बाद में तर्कों के द्वारा होने वाला जो ज्ञान होगा उस ज्ञान को विवेक कहते हैं। आगे आता है आपका उद्यम व्यवसाय। निश्चयात्मक ज्ञान को एक दूसरे अर्थ में व्यवसाय कहते हैं। और मोह मायादिजन्यम वस्तु वस्तु तत्व अनवधारणम मोह। माया के कारण यथार्थ वस्तु का जहां पर निर्धारण ना हो उसे मोह कहते हैं। अर्थात हमारा कल्याण करने वाले ये संसार के लोग हैं, इनके साथ में रहने से हमारा अच्छा होगा, इस प्रकार का जो माया के कारण बाधित ज्ञान है, इसी का नाम मोह है। अत्यंत अल्प फल की आसक्ति रूप ज्ञान को ही मोह कहते हैं। राग विषयों के प्रति होने वाली आसक्ति का नाम राग है। रागो विषयानुभूषा, विषयों के प्रति भोगने की इच्छा को ही राग कहते हैं, उसको आसक्ति भी कहते हैं। द्वेष विषय जिहासा, द्वेष अर्थात जो विषय हैं उनके त्यागने की जो बुद्धि रहती है, उनसे जो अनिष्टात्मिका बुद्धि रहती है, अनिष्टात्मक जो ज्ञान रहता है, उसी का नाम द्वेष है। और इसके बाद आगे आपका आता है राग के द्वेष के बाद मद। मद अर्थात अपने विषय में होने वाला जो महत्वाभिमान है, जो स्वयं के प्रति होने वाली विशेष बुद्धि है, उसी का नाम मद है। लिखा भी है विषयानुभव जन्यो यान विशेषः मदः। और आगे फिर उसके बाद मात्सर्य दिया है, दूसरे को दुखी देख करके प्रसन्नता का अनुभव करना, यह मात्सर्य है। तो प्रयोजन प्रतिसंधानम बिना परभिमत निवारण इच्छा मात्सर्य, यह जो है मात्सर्य है कि सब प्रयोजन प्रतिसंधानम बिना, अपना कोई प्रयोजन उसमें नहीं सिद्ध हो रहा है, फिर भी दूसरे को कष्ट देने की जो इच्छा है, अथवा दूसरा कोई कष्ट में है, उसे देख करके सुख की अनुभूति का जो भ्रम है, इसी का नाम मात्सर्य है। धैर्य भी एक बुद्धि है। आपत्ति काल में जो स्वयं को स्थिर करने विषयनी जो बुद्धि है, उसी का नाम धैर्य है। आपत्ति काल में दृढ़ता पूर्वक विपत्ति को सह सकने का जो प्रयोजक ज्ञान है, उसी ज्ञान का नाम धैर्य है। लिखा भी कि आरब्धायाः क्रियायाः विघ्नोपनिपातेपि तत्समापन सामर्थ्य विषयिणी बुद्धि एवं धैर्यम। तो इस प्रकार से धैर्य, और धैर्य के बाद चापल्य, जो अपने लिए प्रिय वस्तु है, प्रेरणीय वस्तु है, उसकी प्राप्ति होते ही, उसका संधान होते ही, उसकी प्राप्ति के लिए स्वयं में त्वरा का वेग होना, उसके लिए व्याकुल हो जाना, और इस व्याकुलता के प्रति जो उसको प्राप्त करने विषयनी जो बुद्धि है, जो ज्ञान है, उसी ज्ञान का नाम चापल्य है। दंभ, अपनी धार्मिकता की प्रसिद्धि के लिए किया जाने वाला जो धर्मानुष्ठान है, उस धर्मानुष्ठान विषय ज्ञान को ही अपनी धार्मिकता की प्रसिद्धि माने इस प्रकार हमारे विषय में लोग कहें, लोगों को हमारे विषय में इस प्रकार का ज्ञान हो, हम वस्तुतः वैसे नहीं है, इस प्रकार की बुद्धि का ही नाम दंभ है। आगे आता है लोभ। तो लोभ के विषय में कहा कि धर्म विरोधेन परद्रव्येच्छा लोभः, धर्म से विरुद्ध जो धर्म बीजक नहीं है, ऐसे दूसरे के द्रव्य की इच्छा का ही नाम लोभ है। उस इच्छात्मक ज्ञान का ही नाम लोभ है। और उसके बाद है क्रोध। अपनी कामना की पूर्ति नहीं होने पर बुद्धि में जो एक विकृति आती है, और बुद्धि का वह जो विकृत स्वरूप होता है, उसी का नाम क्रोध होता है। वही लिखा कि पर पीड़ा फल कश्चित विकार क्रोधः। और इसके बाद दर्प, कर्तव्य और अकर्तव्य, किया जाने योग्य न किया जाने योग्य जो ज्ञान है, जो विवेक है,
उसके अभाव के कारण होने वाली जो बुद्धि विशेष है, जो ज्ञान है, उसी का नाम दर्प है। और स्तंभ, जिसके चलते जीव किंग कर्तव्य विमूढ़ हो जाता है, उसी का नाम स्तंभ है। जिसके चलते जीव किंग कर्तव्य विमूढ़, क्या करें क्या ना करें, इस प्रकार से स्थिर बुद्धि जो हो जाती है, ज्ञान का वह जो एक यह स्वरूप है, उसी का नाम द्रोह है, स्तंभ है। उसके बाद द्रोह, जिसके कारण दूसरों के साथ विरोध हो जाए, जिस ज्ञान के कारण, उसका नाम परेषु स्वच्छंद वृत्ति निरोधा द्रोहा। और इसके बाद कहा अभिनिवेश आग्रह। आगे ग्रंथकार ने जो बात कही अभिनिवेश, अभिनिवेश के विषय में कहा कि आग्रह, एक विशेष आग्रह ही अभिनिवेश है, अभिनिवेश आग्रह। और इसके बाद अंतिम में आता है निर्वेद, उदासीनता, किसी भी कार्य के प्रति अकर्तव्यात्मिका जो बुद्धि है, एकदम किसी भी कार्य को न करने का जो निश्चय है, समान रहना प्रत्येक कार्य में, यह उदासीनता, यह भी एक ज्ञान की ही अवस्था है। और आनंद के विषय में कहा कि आनुकूल्यानुभव की उच्च सीमा का नाम आनंद है। इस प्रकार से ग्रंथकार ने जीवों में रहने वाले धर्मभूत ज्ञान के स्वरूपों की चर्चा की, और टीकाकारों ने इसके विषय में और भी बातें कही कि सुमति समीचीनामति तद्विपरीतामति दुर्मति प्रीति प्रियत्वं सर्वेषु दृष्टेषु दोषस्वभावत्वं तुष्टि। और अन्य भी इसी के विषय में जीवों में रहने वाले और जो सुमति, दुर्मति, प्रीति, तुष्टि, अन्य अन्य भी जो ज्ञान के स्वरूप बन सकते हैं, यह भी जीव में देखे जाते हैं, और वे भी धर्मभूत ज्ञान की अवस्था विशेष हैं। श्री भगवान ने ज्ञान का जो स्वरूप बनता है, उस ज्ञान के स्वरूप की भी चर्चा करते हुए ग्रंथकार ने आगे कहा कि एवं ज्ञान शक्ति बलैश्वर्य वीर्य तेज तेज कौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द साम्य कारुण्य माधुर्य गांभीर्य औदार्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रमादयः भगवतः अन्य अनंत कल्याण गुणा ज्ञान शक्तियों हो वितति भूता। कहा कि भगवान के, यह तो धर्मभूत ज्ञान जीवों के प्रति अवस्था विशेष थे, भगवान में भी धर्मभूत ज्ञान है, ज्ञानाश्रय भगवान के यहाँ भी यह लक्षण है। इसलिए वही ज्ञान शक्ति बल ऐश्वर्य वीर्य तेज सौशील्य वात्सल्य मार्दव आर्जव सौहार्द काम्य कारुण्य साम्य माधुर्य गांभीर्य औदार्य चातुर्य स्थैर्य धैर्य शौर्य पराक्रम आदि आदि जो भी भक्तों के कल्याण करने वाले गुण हैं, उन रूपों में अनंत कल्याण में गुण समूह श्री भगवान के यहाँ धर्मभूत ज्ञान का ऐसा स्वरूप है। और इसके विषय में अब भगवान के यहाँ जो ज्ञान का जो स्वरूप बताया गया है, अब इसकी चर्चा जो है हम लोग आगे कल के सत्र में करेंगे। अब आज का यही तक, अब इसके बाद किसी की कोई जिज्ञासा